बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 235 क्या होता है और इसमें एडजस्टेबल किन सूरतों में होता है, किन सिनेरियोज में होता है, फाइनल टैक्स रिजीम में कब ये जाता है और मिनिमम टैक्स रिजीम में किन सिनेरियोज में फॉल करता है। तीनों सिनेरियोज देखेंगे और कमर्शियल के रेट्स देखेंगे, इंडस्ट्रियल के रेट देखेंगे, रिटेलर्स और डोमेस्टिक के रेट्स देखेंगे और इसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स क्या हैं फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर, ये भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, रेट्स को देखेंगे। और कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है, इसके ऊपर टैक्स किसने कलेक्ट करना है, एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन कैसे मिलेगी, किन सूरतों में है और किन शेड्यूल्स में इनके रेट्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस को डील करता है सेक्शन 235। जब हम आईआरएस अकाउंट खोलते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि सेक्शन 235 एडजस्टेबल के कॉलम में भी आ रहा है और फाइनल के भी कॉलम में आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न ओपन करने के बाद जैसे ही हम जाएंगे फाइनल फिक्स्ड में और मिनिमम में, यहाँ पर भी हमें सेक्शन 235 नज़र आएगा। अब हमें समझ नहीं आता, यहाँ पर कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल तीनों यहाँ पर सेल्स दिए गए हैं कि इसको फाइनल और मिनिमम में लिखना है या फिर हम इसको एडजस्टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। एडजस्टेबल फॉर्म में हम जाते हैं, यहाँ पर सेम सर्च करते हैं सेक्शन, यहाँ पर भी हमें सेम सेक्शन नज़र आ रहा है, सेक्शन 235 इलेक्ट्रिसिटी, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। अब कहाँ पर लिखें, तो इसको हम आज ही के लेक्चर में देखेंगे कि किन सूरत में हम डोमेस्टिक में लिखेंगे और किन सूरत में हम ये कमर्शियल्स में फाइनल में लिखेंगे और किन सूरतों में ये मिनिमम टैक्स होगा और साथ के साथ हम टैक्स रेट्स भी देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एक विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स जो कि अपडेटेड है, लेटेस्ट है, 30 जून 2022 को अपलोड हुआ था, वो मैं ओपन करता हूँ। इसमें हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शंस कौन सा है। सेक्शन 235 है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स को गाइड्स करता है कि कौन से विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स लगेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं तो उस सूरत में हमारे पास एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अगर हैं और इनएक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं, दोनों सूरतों में रेट सेम होंगे। अगर आपका बिल आता है अप टू 500 रुपीज़ तो आपको ज़ीरो टैक्स पे करना होगा। क्लियर है। जब भी आपका ये बिल 500 रुपये आएगा तो इसके ऊपर ये मंथली बिल है तो ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 500 से बढ़ेगा 20,000 तक जाएगा तो 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि 20,000 तक अगर आपका बिल आता है तो 10% पे करना पड़ेगा। लेकिन ये कमर्शियल बिल है, ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का बिल है। अगर 20,000 से बढ़ता है तब आपका 1950 रुपया होगा। ये पिछला क्योंकि 20,000 तक 1950 बनता है, 500 तक एग्जेम्प्ट है, 500 से ऊपर 20,000 तक 10% है। 500 से ऊपर 20,000 तक जो अमाउंट बनती है 19,500 रुपये बनती है। 19,500 का 10% लेंगे 1950 आएगा। यानी कि 20,000 से बिल आपका बढ़ता है 1950 तो है फिक्स। इससे ऊपर वाली 20,000 से बढ़ता है, 20,000 से ऊपर की जो अमाउंट होगी उसके ऊपर 12% चार्ज करेंगे। लेकिन 12% अगर आपका कमर्शियल बिल है तब आपने 12% चार्ज करना है। अगर 20,000 से ऊपर जाती है, इंडस्ट्रियल बिल है, तब आपने ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर 5% चार्ज करना है। यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ये कमर्शियल बिल है, ये है इंडस्ट्रियल बिल। इसके अमाउंट जो है बिल की हम सपोज कर लेते हैं 30,000 रुपीज़ है और इसके भी 30,000 रुपीज़ है। इसका जो फिक्स टैक्स है वो 1950 रुपये होगा, इसका भी सेम होगा। अब 20,000 से ऊपर जब कमर्शियल की अमाउंट बढ़ेगी तो उसके ऊपर हमने 12% टैक्स लगाना है। 20,000 से ऊपर कितनी बढ़ रही है, 10,000 बढ़ रही है, ठीक है। 10,000 के ऊपर हमने 10% रेट लगाना है, 12% रेट लगाएंगे इज इक्वल टू, ये डिफरेंस अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। ये कमर्शियल की सूरत में हमारे पास टैक्स निकलेगा। ये फिक्स टैक्स है, ये भी हमारा टैक्स है जो कि वेरी करता है उसके ऊपर। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर 5% टैक्स रेट अप्लाई करना है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल है।
इसके ऊपर हमने क्या करना है, 12% रेट अप्लाई करना है, और इसके ऊपर एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर 5% रेट अप्लाई करना है। इसकी एक्सीडिंग अमाउंट भी 10,000 है, तो इसके ऊपर हमने 5% रेट अप्लाई कर देना है। तो ये इसका टैक्स बन जाएगा। अब टोटल टैक्स क्या बनेगा, टोटल तो आप निकाल लेंगे आराम से। इन दो का टोटल करेंगे 3,150 रुपये बना। इन दो का टोटल करेंगे फिक्स टैक्स और ये 500, ये 2,450 रुपये बनेगा। इस तरह आपने कैलकुलेट करना है कमर्शियल का और इंडस्ट्रियल का। यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं है। 20,000 तक अगर आपका बिल आता है, 20,000 से ऊपर जाता है, अगर आपका कमर्शियल बिल है तो 12% टैक्स रेट लगेगा। अगर आपका इंडस्ट्रियल है तो 5% एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर रेट लगेगा। अब हमने ये देखना है कि ये एडजस्टेबल है या एडजस्टेबल के इसमें लिखेंगे, फॉर्म में लिखेंगे, या फाइनल के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने ये चेक करना है। तो अगर कंपनी की केस है तो कंपनी का आप टैक्स रेट बिल देख रहे हैं, वो कमर्शियल बिल है, तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स आपका बनेगा कमर्शियल का या कंपनी का, वो एडजस्टेबल के कॉलम में जाएगा। अदर देन कंपनी है तो वो आपका जाएगा मिनिमम टैक्स में। आपका मिनिमम टैक्स होगा। मिनिमम टैक्स ये होता है कि एटलीस्ट आपने इतना तो पे करना ही करना है। अगर आपका जो है बिजनेस है वो लॉस में भी चला गया है, ये मिनिमम टैक्स तो आपने पे करना ही करना है। अगर आप नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपका टैक्स जो है ये मिनिमम टैक्स से बढ़ जाता है, तो आपने इन दोनों में से मैक्सिमम वाला पे करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसका एनुअल हमारे पास लॉस आया है -10,000, और इसका ये बिल जो बना है 31,050 रुपये बना है। ठीक है, 3,150 रुपये। अब इन दोनों में ये मिनिमम टैक्स है इस सूरत में, बिजनेस की सूरत में। तो बिजनेस की सूरत में हम ये सपोज कर रहे हैं कि बिजनेस का बना है 3,150, सपोज कर रहे हैं। तो ये तो चाहे आपका लॉस आ गया है, लेकिन ये आपको टैक्स पे करना ही करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ये प्रॉफिट आता है और प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आया है और प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स बना है आपका, टैक्स ऑन प्रॉफिट, वो आपका बना है 10,000। ये अब टैक्स की हम बात कर रहे हैं, 10,000 बना है। तो इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगी वही पे की जाएगी। जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा आपका 10,000। ठीक है, ये अदर देन कंपनी के केस में है। ठीक है, अदर देन कंपनी के केस में आपके कमर्शियल बिल होते हैं, तो उसके ऊपर आपने टैक्स किस तरह निकालना है, और इस सूरत में आपका ये कहाँ पर जाएगा, मिनिमम टैक्स होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे देख लेते हैं। इसको कौन डिडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो भी आपकी प्रोवाइडिंग कंपनी होगी। अगर आपको मैको प्रोवाइड कर रही है तो जैसे ही बिल आपको इशू करने लगेगी तो उस वक्त आपको ये टैक्स काट लेगी। और अगर आपको कोई और लेस्को है या कोई भी कंपनी है, केएससी है, कराची की कंपनी है, तो कोई भी कंपनी है, जब आपके बिजली का बिल इशू करने लगेगी, टैक्स आपका ये उस टाइम काट लेगी इस क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर आपने एग्जाम्पशन लेनी है तो एग्जाम्पशन आपने ग्राउंड बताना है किस बेस पे आप एग्जाम्पशन ले रहे हैं। अगर लॉ में प्रोविजन है तो फिर भी आपको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेना होगा, ऐसे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। बेशक लॉ में इसकी प्रोविजन भी मौजूद हो तब भी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। ये तो था कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के रेट्स। एडजस्टेबल क्या है, मिनिमम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक घर के जो बिल आते हैं उसके ऊपर कब टैक्स लगता है। जब घर के बिल आते हैं तो आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगता अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आते हैं, यानी कि मीटर जिसके नाम है, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, इनएक्टिव है, तो आपका 25,000 तक फिर भी कोई टैक्स नहीं है। 25,000 से जैसे ही बढ़ेगा तो जितनी अमाउंट इसकी एक्सीडिंग होगी 7.5% उसके ऊपर टैक्स कट जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका बिल आ रहा है 25,000 रुपये मंथली बिल, तो आपका जो टैक्स होगा, बिल अमाउंट जो टैक्स होगा आपका वो 0 होगा। अगर आपका बिल आता है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये है, 7.5% इफ द अमाउंट मंथली बिल इज 25,000 और मोर, 25,000 तक इज लेस देन 25, यानी कि यहाँ पर हमने लिखना है 24,000
999, यहाँ तक ये एग्जाम्प्ट है। 25,000 बनता है या 25,000 से ज़्यादा बनता है तब इसके ऊपर 7.5% से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जब अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस कि हमारा बिल आ रहा है, हमने एडजस्टमेंट इसकी क्लेम करनी है, घर का बिल है, तो हम कैसे करें। लेकिन जब उनका बिल देखा जाता है तो 25,000 से मंथली बिल कम होता है, तब उनका टैक्स ही नहीं कटता, या वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे होते हैं तब भी नहीं कटता। तब इन सूरतों में आप किस तरह एडजस्टमेंट करेंगे जब आपका कट ही नहीं रहा। अगर आप इनएक्टिव थे और आपका टैक्स कट गया है, उसकी एडजस्टमेंट ले सकते हैं। अब ये जो टैक्स है ये एडजस्टेबल है, टैक्स एडजस्टेबल है, इसलिए इसको हमने डोमेस्टिक बिल में, अगर जब भी आपका टैक्स कटेगा इसको एडजस्टेबल टैक्स के फॉर्म में जाएंगे और सेक्शन 235 में डोमेस्टिक के सामने लिखेंगे डोमेस्टिक कंज्यूमर। यहाँ पर इसकी अमाउंट और टैक्स इसका लिखेंगे, फर्स्ट में अमाउंट और सेकंड कॉलम में टैक्स इसका आपने लिख देना है। ये तो था डोमेस्टिक का, और डोमेस्टिक जो है एडजस्टेबल है। अब हम जरा मजीद देख लेते हैं। ये हमने रीड कर लिया, ये सेम चीज़ है, 500 तक ज़ीरो है, 500 से एक्सीड होता है तो इतना होता है। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये डोमेस्टिक का है जो कि एडजस्टेबल है। टैक्स कब कटेगा, जब बिल प्रिपेयर हो रहा होगा और जो आपको ये बिजली फराहम कर रही है कंपनी, तो वही कंपनी आपका ये काटेगी ऑन द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बिल। अच्छा, अब हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन 235 हमें ये बताता है कि जो रिटेलर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर एक दी गई है टैक्स, फाइनल टैक्स दिया गया है कि अगर आपका बिल इतना है, जो दुकानदार हैं, तो आप इतने बिल के ऊपर इतना टैक्स पे कर दें तो आपके जो टैक्स लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, वो फाइनल टैक्स में आएगा। फॉर एग्जांपल रिटेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कमर्शियल बिल है, उसका बिल 30,000 तक आता है तो 3,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स कटेगा। 50,000 आता है तो 5,000 रुपये टैक्स कटेगा। यहाँ पर आपको जरा समझ नहीं आ रही होगी, मैं इसको आपको मजीद दिखा देता हूं। यहाँ पर वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 30,000, तो 30,000 से अगर आपकी अमाउंट कम है तो आपका जो बिल होगा 3,000 रुपये होगा, यानी कि 30,000 तक है तो आपका 3,000 रुपये टैक्स कटेगा, 50,000 तक है तो 5,000 टैक्स कटेगा। इसी तरह जो आपका 1 लाख तक बिल जाता है तो 10% टैक्स कटेगा। मैक्सिमम लिमिट देखी जाए तो 10% टैक्स कट रहा है। इसी तरह बिल बढ़ता जाता है तो 2 लाख तक आपका टैक्स कट सकता है, और 2 लाख तक भी रिटेलर एंड सर्विस प्रोवाइडर है नोटिफाइड बाय बोर्ड इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर, तो वो 2 लाख तक मैक्सिमम टैक्स पे कर सकता है। मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर अगर टैक्स बन रहा है तो वो टैक्स नहीं पे करेगा, और ये फाइनल टैक्स रिजीम में आएगा। जैसे ही आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न खोलेंगे और अगर आप इस इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है फाइनल एंड फिक्स में। यहाँ पर जाकर आपने सेक्शन 235 में कमर्शियल के सामने लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। और ये जो आपकी कैटेगरी है ये फाइनल में फॉल करती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो है आपका फाइनल टैक्स है, डोमेस्टिक वाला एडजस्टेबल टैक्स है, तो एडजस्टेबल के फॉर्म में आएगा, ये फाइनल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मिनिमम का हमने किस तरह अंदाज़ा लगाना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह हमने ये अपने टैक्स कैलकुलेट करने हैं। ये टैक्स रेट्स हैं, किसने काटना है, कब काटना है, किस रेट्स के साथ काटना है। सेक्शन 235 हमें क्या क्या गाइडलाइन देता है, फाइनल, एडजस्टेबल और मिनिमम किन किन सूरत में होता है, ये सारी आपको मैंने कोशिश की है समझाने की। अगर समझ आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।